हेलो प्यारे बच्चों, तो सीरीज में आपका स्वागत है। डुअल नेचर के हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। पढ़ना कैसे है कि पहले पॉज करना है, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसको खोल के उसके आंसर्स को पढ़ना है मेरे साथ, फिर पॉज करना है, पॉज पॉज खेलना है। बिलीव मी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में चार चांद लगा देंगे। तो फटाफट बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। आपको वर्क फंक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन को डिफाइन करना है। हाउ इज इट रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि मान लीजिए यहाँ पर एक मेटल है और यहाँ पर ये फोटोन है, फोटोन। तो देखिए, मान लीजिए फोटोन है 100 जूल का और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो 100 जूल का फोटोन इलेक्ट्रॉन पे पड़ा। तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलते वक्त, सरफेस से निकलते तक, सरफेस से निकलने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकलने के लिए ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। मान लो 30 जूल चाहिए इसको, तो 100 जूल हमने गिराया था, 30 जूल लगा सरफेस तक, सरफेस से बाहर निकलने में, और बाकी 70 जूल बचा। तो जो 30 जूल खर्च हुआ है ना सब सरफेस से निकलने में, उसी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस से निकालने में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। अब एक क्वेश्चन की अभी मैं पढ़ा भी दूंगा, आपको टेंशन मत लो, इनके आंसर्स पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे आपको सबके आंसर देख, ये तो डेफिनेशन वाले थे इसलिए मैंने इसका आंसर लिखा नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ। वैसे तो डिफाइन वर्क फंक्शन फोटो सॉरी डिफाइन वर्क फंक्शन में इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंसिडेंट फोटोन फॉर द occurrence of for the occurrence of फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पी का मतलब होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पर अगला है हाउ इट इज रिलेटेड टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है एच इंटू एफ नॉट, जहाँ पर इस एफ नॉट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कई लोग ऐसे लिखते हैं, मैं बता दूँ आपको कई लोग कैसे लिखते हैं। देखो अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं। जैसे कई लोग ऐसे लिखते हैं कि फाई नॉट, बता दूँ मैं आपको ऐसे लिखते हैं, फाई नॉट इज इक्वल टू एच इंटू एफ नॉट। कई लोग ऐसे लिखते हैं फाई नॉट इज इक्वल टू एच इंटू म्यू नॉट। ये जो म्यू नॉट और एच नॉट है, जो म्यू नॉट है, या इसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, है ना? बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन देखो लिखा है, इफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल। जो डबल ट्रिपल वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एनर्जी फोटोन का क्या होगा? देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है आपका एस सी अपॉन में लैम्डा। अब वेवलेंथ को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? देखिए एस सी अपॉन में 2 लैम्डा। तो हमारा एनर्जी अब 2 से डिवाइड हो गया तो हाफ हो जाएगा, हमारा एनर्जी हो जाएगा हाफ। तो व्हाट विल हैपन एनर्जी टू फोटोन? तो एनर्जी आधी हो जाएगी। ठीक है, फटाफट अगले क्वेश्चन पे पास हम बढ़ते हैं। If the wave picture of light in the wave picture of light, intensity of light is determined by square of amplitude of the wave। ये हमने पढ़ा होगा, intensity is proportional to amplitude का स्क्वायर। हाँ जी, वेव में तो हमने ही पढ़ा था। What determines the intensity of light in the photon picture of light? तो फोटोन में इंटेंसिटी किससे पता लगता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तो यहाँ पर करंट एंड इंटेंसिटी का रिलेशन होता है दोस्तों। ये ध्यान रखना कि वेव वाले में इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होता है, लेकिन फोटोन पिक्चर में इंटेंसिटी करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना? तो इंटेंसिटी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंस पर एरिया पर यूनिट टाइम, और ये प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी डेफिनेशन क्या बता रहे हैं? ऐसे डेफिनेशन बता रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है ये होता है आपका नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया। मैं करके दिखाता हूँ, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये इंटेंसिटी आपको बताया जा रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। फॉर अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, व्हाई डू ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन नॉट कम आउट विल द सेम एनर्जी? है ना? गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि आपको याद होगा कि फोटो सेंसिटिव सरफेस है कोई, मान लीजिए ये कोई फोटो सेंसिटिव सरफेस है, मतलब ये फोटोन को सेंस कर सकता है। तो अगर इस पर हम कोई फोटोन डालेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी से क्यों नहीं निकलेगा? तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? देखिए, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू डिफरेंट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड। कि भैया हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी लेवल होती है, सो दे नीड डिफरेंट एनर्जीज, इसलिए उनको अलग अलग एनर्जी चाहिए होता है। इसको पढ़ लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, वर्क फंक्शन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक एल्यूमिनियम नाम का मटेरियल है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहाँ पर कोई एल्यूमिनियम नाम का मटेरियल है। वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ टू फोटोन्स ऑफ ईच एनर्जी इतना एंड इतना आर इंसिडेंट ऑन इट, अगर दो फोटोन है, एक फोटोन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और दूसरा भी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो लिखा है ईच ऑफ एनर्जी इतना इफ टू फोटोन्स ईच ऑफ एनर्जी इतना आर इंसिडेंट ऑन इट सरफेस। ठीक है, रिपीट हो गया पर एक ही बात है कि इसका जो वर्क फंक्शन है
वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और फोटोन की एनर्जी इतनी इतनी है। तो लिखा विल द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए हमारा जो फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है। देखिए तो यहाँ पर वर्क फंक्शन जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ फोटोन ई से। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन है बाहर नहीं निकलेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन है टू मेटल्स ए एंड बी हैव वर्क फंक्शन इतना और इतना, विच मेटल हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए आपके वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच इंटू में फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर ये जो एफ नोट है इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा। तो वर्क फंक्शन बी का ज़्यादा है तो इसी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो क्लियरली है देखिए, तो मैटर ए का लोअर वर्क फंक्शन है और बी का क्या होगा, बी का ज़्यादा वर्क फंक्शन है। तो कुल मिला के कहानी क्या है, इस वाले से हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। तो बी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। अब बस मेरे आंसर पे ध्यान दो, बस वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा। तो ऐसी बेसिक क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल रहेगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखिए अल्ट्रावायलेट इंसिडेंट ऑन टू फोटो सेंसिटिव मटेरियल। अल्ट्रावायलेट है, दो फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिरा है, जिसका वर्क फंक्शन W1 W2 है। हमारे पास दो मटेरियल है, एक का वर्क फंक्शन W1, एक का वर्क फंक्शन W2 है, ठीक है। और क्या गिरा है, एक अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन गिरी है, यूवी रेडिएशन, इन दोनों पर यूवी आके गिरी है। इन विच केस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर, किस केस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो हम क्लियरली बता दूं, देखिए एक फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन ऐसे करके, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ई माइनस वर्क फंक्शन हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी कि ई माइनस वर्क फंक्शन हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या मतलब है, ई में से वर्क फंक्शन माइनस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर नेगेटिव का वर्क फंक्शन है, यानी जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। देखो सिंपल सी बात है, देखो भाई सिंपल है, वो मेरी फैमिली में किसी का कॉल आया था, वो कॉल उठा रहे थे, इसलिए रुक गया मैं। घर छोटा है ना भाई, 2 कमरे का घर है, भाई की शादी हो गई है, भाई भाभी के साथ रहते हैं और फिर एक कमरे में पूरे खानदान को एडजस्ट करना पड़ता है। रात को हम लोग कान में रुई डाल देते हैं, पता है तुम्हें, सच बोल रहा हूँ मैं। अब क्या करें, कान में रुई नहीं डालेंगे तो दिक्कत होगी। सुनो, दीवार सटा हुआ है ना दोनों भाई भाई के कमरे का। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो गया ई माइनस वर्क फंक्शन। अगर किसी का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगा, तो हमारे पास ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कम आएगी। यानी कि ऐसा याद कर सकते हो आप कि काइनेटिक एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क फंक्शन होगा। किसी एक लाइट के लिए, अगर कोई एक लाइट अल्ट्रावायलेट टाइप की कोई चीज़ गिर रही है तो जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो वर्क फंक्शन W1 ज़्यादा है ना, तो W1 अगर ज़्यादा है, समझो W1 अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ये आपका आंसर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेम उसी तरीके से कराया गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लिखा है, क्वेश्चन है कि हाउ डज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन with work function of metal, how does the maximum kinetic energy of electron emitted vary with the work function। वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी एक प्रकार से कह सकते हो कि वर्क फंक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होता है, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन आप बता सकते हो। वैसे तो रिलेशन मैंने आपको पीछे बताया था, ये रहा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो आया था ऐसा आया था आपका ई माइनस में वर्क फंक्शन, अगर आपको याद हो तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, ई माइनस में वर्क फंक्शन। तो आप रिलेशन बता सकते हो, ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, इसको आप वर्ड्स में लिख सकते हो, वर्ड्स में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इतना, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, अगर पोटेंशियल कभी दिया हो तो ई वी नॉट, ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 1.6 10⁻⁻19 और वी नॉट की वैल्यू है आपकी 1.5 वोल्ट। सॉल्व करना, आंसर मिल जाएगा, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इतना व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस बार आपको दे रखा है, इस बार आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो आप लिखो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, ई वी नॉट होता है। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 ई वी वोल्ट और ई इंटू वी नॉट। इस बार हमें दे रखा है काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, इस बार हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। अब पूरा स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ, तो हमें वी नॉट पूछा है, तो इस बार ई से ही काट देना, बहुत ईजी है। तो 3 वोल्ट आपका वी नॉट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, बड़ा ईजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस क्या है, आपको पता होगा। डी ब्रोगली साहब ने कहा था कि वेवलेंथ होता है h/mv, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मटेरियल पार्टिकल इन मोशन डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टी। मटेरियल जो होता है ना मोशन में, अगर हो, अगर किसी के पास वेलोसिटी है और मास है तो उसके पास वेवलेंथ भी होगा। तो मटेरियल इन मोशन डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज, है ना। हेलो प्यारे बच्चों, आर मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, राइट डी ब्रोगली इक्वेशन।
देखिए मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होते हैं, पहला बात। और दूसरा डी ब्रॉग्ली इक्वेशन ये है, नेम द फिनोमिना विच सो क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आपको क्वांटम नेचर या फिर बोल सकते हो पार्टिकल नेचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल नेचर या फिर क्वांटम नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता लगता है। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन है, और डेफिनेशन ऑफिनेशन पढ़ लेना चैप्टर के, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, ये सब पढ़ लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। सुनो, वाई आर डी ब्रॉगली वेव्स एसोसिएटेड विद अ मूविंग फुटबॉल नॉट विजिबल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो डी ब्रॉगली वेव है फुटबॉल से क्यों नहीं फील होता, क्योंकि वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/m भी। तो भाई फुटबॉल के पास तो मास भी होता है, वेलोसिटी भी होता है, तो वेवलेंथ भी होना चाहिए, पर वो विजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए फुटबॉल एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, मैक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक मतलब काफ़ी लार्ज, बड़ा है ये। तो ये जो डी ब्रॉगली साहब के फॉर्मूले हैं ना, ये माइक्रोस्कोपिक के लिए ठीक होता है, माइक्रोस्कोपिक के लिए मतलब छोटे के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए सही बैठता है। रीज़न क्या है? रीज़न कि जब एक लार्ज ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे डालेंगे ना, ये जो लार्ज मास यहाँ डालेंगे, तो वेवलेंथ की वैल्यू नेग्लिजिबल आएगी, नेग्लिजिबल, इसलिए हमें वो विजिबल नहीं होगा। तो विथ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट वेवलेंथ इज नॉट विजिबल बिकॉज इट वैल्यूज इज नेग्लिजिबल। देखिए लिखा है, मैंने जो बोला वो पढ़ लेना। फुटबॉल इज, देखिए तो लिखा है कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग फुटबॉल इज वेरी स्मॉल, वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, तो इस चक्कर में वो विजिबल। सो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लिखा है काइनेटिक एनर्जी के है तो वेवलेंथ है लैम्डा। काइनेटिक एनर्जी के है तो वेवलेंथ उसका लैम्डा है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ काइनेटिक एनर्जी k/4 हो जाए, तो फॉर्मूला देख लीजिए, लैम्डा होता है h/√2m k। अब अगर हमने काइनेटिक एनर्जी को k लिया है तो वेवलेंथ को हमने लैम्डा लिया है। अब कह रहा है कि वेवलेंथ क्या होगा अगर हम काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दे, k/4 कर दे। तो करके देखते हैं k/4। तो k/4 करने से क्या हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2h/√2m k। तो वेवलेंथ डबल हो गया देखिए, क्योंकि ये 4 है ना, 4 तो रूट से निकल के ऊपर जाके 2 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे देखिए भैया, तो व्हाट वुड बी द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज k/4। तो वेवलेंथ हमारा डबल हो जाएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, ये वो। तो क्या है क्वेश्चन, ये खुद पढ़ना आप, ठीक है। स्टेट द डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर। देखिए वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, ये सबको पता होना चाहिए, ये तो ऑब्वियसली सबको पता होना चाहिए रहा। देखो तो ये याद कर लेना, बेसिकली पूछ रहा है, ये 11 से मिक्स किया हुआ क्वेश्चन है। बस आप फॉर्मूला याद कर लो कि वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली होता है, बस बात खत्म, इतना नहीं सोचना है, ठीक है दोस्तों। तो बस ये याद कर लो, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, सैम्पल पेपर 2011 का। नौटंकी किए जा रहे, इतनी सारी चीज़ें कह रहे हैं, लास्ट में पूछ रहे हैं बताओ वेवलेंथ और टेम्परेचर का डिपेंडेंस क्या है, तो सीधा फॉर्मूला होता है, बुक्स में लिखा होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फोटो इलेक्ट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको याद कर लेना कि भैया राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेरी तबियत थोड़ी खराब है, इस चक्कर में ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी ऑफ लाइट, भाई ये पढ़ लेना, ये वेव थियरी ऑफ लाइट से पूरा याद कर लेना, ठीक है ना, कि वेव थियरी ऑफ लाइट क्या है ना। तो लिखा है राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी ऑफ लाइट बट कैन बी एक्सप्लेन ओनली यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह सकते हो फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो ये कर लेना प्लीज़, फटाफट ये कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगला देखिए, व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो डिफाइन करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको नहीं आता होगा डिफाइन करने, कि जब हमारे पास एक मटेरियल है, उस पर एक फोटोन आके गिर गया, उस पर एक फोटोन आके गिर गया, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन मतलब फोटोन, व्हेन रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी हो, फोटोन की फ्रीक्वेंसी सूट करने वाली हो, इंसिडेंट करता है मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फिर है ये छोड़ो, ये छोड़ो, क्या है ये नहीं, ये छोड़ो, ये नहीं है काम का हमारा, अच्छा ख़त्म ही हो गया, हाँ हाँ हाँ। सो गाइस, तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, प्लीज़ कुछ पॉइंट्स को नोट करो। पहला क्या, एनसीईआरटी में जाओ, इस चैप्टर के सारे ग्राफ पढ़ लो, इस चैप्टर से ग्राफ के वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरी बात, अगर एनसीईआरटी खोल के पंगे नहीं पालने हैं तो एक छोटा सा वीडियो दूंगा मैं, छोटा सा वीडियो दूंगा डुअल नेचर का, उस वीडियो को देख लेना और
आपने इस वीडियो को देख लिया और उस वीडियो को देख लो, छोटा सा वीडियो है न्यूमेरिकल वाला, प्योरली न्यूमेरिकल डले हैं उसमें। भाई इससे बाहर आपके एक क्वेश्चन नहीं आएगा, और ग्राफिकल क्वेश्चन भी मैंने कराए हुए हैं। अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। देखो ये क्वेश्चन भाई पक्का देख लेना, डुअल नेचर, ये इसके अंदर सारे ग्राफिकल, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे टाइप के न्यूमेरिकल है। प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ, इसको देख लेना किसी भी हाल में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करो। रोड पर बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ कि घर में आपको मैंने बताया प्रॉब्लम क्या है। 2 कमरे हैं, भाई की शादी हो गई है, समझ रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो बाहर ही काम करना पड़ता है। फिर वहाँ पे चिल्ला बहुत चिल्लाहट होता है। सपोर्ट करो गाइज़। देखो मैं एक छोटी सी बात आपको बोल रहा हूँ, अगर आज आप मेरी मेहनत को सपोर्ट करोगे, तो ये जो कर्मा है ना, कर्मा, ये आपकी मेहनत को अपने आप सपोर्ट करेंगे फ्यूचर में। लेकिन अगर आप आज ने मेरी मेहनत को इग्नोर कर दिया, तो जीवन भर आपकी मेहनत को इग्नोर किया जाएगा। ये सच है, जीवन की सच्चाई है, बुरा मत मानना प्लीज़।